अस्सलाम वालेकुम। तो हम यहाँ पे देखेंगे कॉम्पटेंट इफेक्ट। सबसे पहले कॉम्पटेंट इफेक्ट पढ़ने से पहले हम इसकी डायग्राम को समझ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ये हुआ है कि एक आपका इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे, और एक आपने फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करवाया। सही, एक फोटोन आपने इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक करवाया। जो फोटोन था, फोटोन असल में एक लाइट को कहते हैं। फोटोन की जो एनर्जी थी वो आपकी थी ई। सही। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच, मतलब प्लांक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी 1। इस बात को याद रखना है। मतलब जो फोटोन आया उसकी एनर्जी ये थी। उसके बाद और जो फोटोन आया उसका मोमेंटम क्या था, उसका मोमेंटम ये था। तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P1, क्योंकि जो पहला फोटोन है उसको हम 1 1 कह रहे हैं, तो वो P1 है। और H प्लांक्स कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी 1/c। तो सबसे पहले तो ये उसकी एनर्जी थी, ये उसकी उसका मोमेंटम था। एक रेस्ट में इलेक्ट्रॉन था। सही है। इस हमें ये भी देखना है कि इस ये जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन था, इसकी एनर्जी क्या थी और इसकी मोमेंटम क्या थी। सबसे पहले क्योंकि रेस्ट में और मोमेंटम का फॉर्मूला होता है जैसे पी बराबर है एम और वी। तो जब रेस्ट में तो वेलोसिटी तो आपकी हो जाएगी ज़ीरो। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम है वो आपकी सीधी सीधे ज़ीरो हो गई। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। तो एनर्जी इसकी होगी ई। सही है। ई इक्वल टू एम नॉट, वेयर एम नॉट मतलब होता है रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी स्क्वायर। तो इस रेस्ट मास मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है, पेन चेंज कर लेते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है इसका इसकी एनर्जी भी हमें पता है। इसकी एनर्जी ये रही। इसकी जो मोमेंटम है वो भी जीरो है। और इस ये जो रेस्ट में इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एक फोटोन आ रहा है। फोटोन आगे स्ट्राइक कर रहा है जिसका मोमेंटम भी हमें पता है और जिसकी एनर्जी भी हमें पता है। सबको 1 1 कह रहा है। अब जब इसने इस पे स्ट्राइक कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, फिर देखें, यहाँ से एक फोटोन रिलीज हुआ। जब इलेक्ट्रॉन पे हमने फोटोन मारा तो यहाँ से एक फोटोन रिलीज हुआ, ऐसे करके आपको दिख रहा है। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन, जैसे कि फर्ज करें हम किसी बॉल के ऊपर बॉल मारे तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ जाएगा, जैसे बॉल आगे बढ़ जाएगी, इसी तरह इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे बढ़ गया और यहाँ से फोटोन रिलीज हो गया। तो ये जो वेवी बार होता है इस तरीके से वेवी, ये एरो का मतलब होता है फोटोन। तो फोटोन जो था वो फोटोन, एक फोटोन यहाँ से निकल गया और इलेक्ट्रॉन वो धक्का लगा वो नीचे आ गया। अब जो फोटोन आगे बढ़ा, जो फोटोन आगे गया उसकी जैसे इसकी कुछ मोमेंटम थी और इसकी कुछ एनर्जी थी, इसी तरह इसकी भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगी। और सबको हम कह रहे हैं 1 1 की जगह, जहाँ जहाँ वन था वहाँ जहाँ आपका टू आ गया, जहाँ जहाँ वन था वहाँ टू आ गया। उसके अलावा जहाँ इधर वन था इधर भी क्या आ गया, टू आ गया। मतलब जो आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वन थी वो फ्रीक्वेंसी टू हो गई, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे वन थी वो फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी टू हो गई, मतलब चेंज हो गई। और जितना वो डेविएट हुआ, मतलब ये अलोंग एक्स एक्सिस था, एक्स एक्सिस से कितना ऊपर गया तो ये उसका एंगल बन गया, ये हमारा हो जाएगा थीटा। इसी तरीके से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नीचे गया, तो वो जितना नीचे गया, जितना डेविएट हुआ एक्स एक्सिस से, उसको हम फाई कहेंगे। सही है। दोनों अलग अलग एंगल, ये थीटा है ये फाई है, दोनों में अलग, दोनों अलग अलग चीज़ें। अब जो इलेक्ट्रॉन नीचे गया उसकी कोई ना कोई मोमेंटम होगी। पहले इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम जीरो थी, मैंने इधर लिखा हुआ भी है। पहले रेस्ट इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम जीरो थी, रेस्ट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये थी। पर जब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट में आ गया तो उसकी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगी, एम वी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी आ गई तो मोमेंटम भी होगी। और उसकी जो एनर्जी होगी वो ई, पहले क्या थी, एम नॉट थी। सही है। और सी स्क्वायर था। अब एम नॉट नहीं है, अब एम है और सी स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि एम नॉट का मतलब होता है फॉर रेस्ट, वो रेस्ट के लिए थी। अब ये तो रेस्ट के लिए नहीं है, ये तो मूवमेंट के लिए, तो उसको सिर्फ एम लेंगे। ये चीज़ हमने देख ली सब। अब हम थ्योरी भी देख लेंगे, वो बहुत आसान है। अब थ्योरी क्या लिखी हुई है, थ्योरी के लिए हम हाईलाइटर चॉइस कर लेते हैं। कॉम्पटन इफेक्ट है आपका। सबसे अहम बात पहली लाइन में लिखी हुई, इन 1890 मतलब 1924 के अंदर कॉम्पटन कंफर्म द एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन बाय द स्टडिंग ऑफ स्कैटरिंग ऑफ हाई एनर्जी फोटोन ऑफ एक्स रेज। इन्होंने कंफर्म कर दिया कि एग्जिस्टेंस ऑफ फोटोन है, मतलब फोटोन एग्जिस्ट करता है। क्या, कैसे कैसे कंफर्म करा कि इन्होंने स्कैटरिंग करी हाई एनर्जी ऑफ फोटोन को विद एन इलेक्ट्रॉन। इन्होंने स्कैटर मतलब मारना, एक एक फोटोन को इलेक्ट्रॉन पे स्कैटर्ड करा, मतलब मारा। सही है। उसके बाद इनको ये पता चला कि
जो एक इलेक्ट्रॉन है, जो एक फोटोन है, वो एक तरीके से पार्टिकल नेचर रख रहा है, क्योंकि अगर किसी बॉल को किसी बॉल पे मारा जाए तब एक बॉल आगे बढ़ेगी। अब इलेक्ट्रॉन तो एक बॉल लाइक सब्सटेंस है, उस पर अगर हम लाइट की वेव मारे तो उसको तो आगे बढ़ना नहीं चाहिए, पर वो आगे बढ़ गया, तो एक तरीके से आपके फोटोन ने एक पार्टिकल नेचर शो करा। अच्छा, विद एन इलेक्ट्रॉन in the photoelectric effect it was assumed that the photon imparts all its energy to the electron। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमने ये देखा था कि जो आपका जो फोटोन है, फोटोन जो है मतलब वहां पे हमारी अल्ट्रा वायलेट रेस यूज की जा रही थी। जो फोटोन है वो टोटल एनर्जी कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, मतलब आपका जो फोटोन है वो टोटल एनर्जी कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, पर इधर ऐसा नहीं हुआ। वेयर एस वेयर एस इन whereas in Compton effect the imparts its energies partially। मतलब कॉम्पटन इफेक्ट में ये क्या हुआ कि आपकी जो एनर्जी है वो डिवाइड हुई दो हिस्सों में, आधी गई ऊपर आधी गई नीचे। कॉम्पटन इफेक्ट में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये था कि टोटल की टोटल एनर्जी आपकी किस में जा रही थी, इलेक्ट्रॉन के पास जा रही थी, यहाँ पे वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गई। आगे बढ़ता है, तो अब यहाँ से हमें थोड़ा सा और पढ़ना है। इट इज सफिशिएंट टू एनालाइज द स्कैटरिंग प्रोसेस इन अ सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम स्कैटरिंग प्रोसेस देखें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब देखने का अंदाज सही है। आगे देखेंगे द इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज रेस्ट। हम ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रॉन रेस्ट की हालत में, वैसे इलेक्ट्रॉन रेस्ट की हालत में नहीं रहता है कभी, इलेक्ट्रॉन हमेशा मूवमेंट की हालत में रहता है। फोटोन क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर है, फोटोन की वेलोसिटी होती है 3 एक्सपोनेंशिएशन ऑफ 8, उसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन को हम कहेंगे कि वो रेस्ट की हालत में है। सही है। फॉर अ वेरी, आगे लिखा हुआ है फॉर अ वेरी हाई एनर्जी फोटोन, बहुत ज़्यादा एनर्जी का फोटोन मतलब एक्स रेज, द फोटोन अप्रोचेस टूवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन। फोटोन आपका इलेक्ट्रॉन की तरफ आया विद फ्रीक्वेंसी 1। मैंने कहा था इसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 1 थी। इसको मिटा देते हैं ताकि फिर मैं बार बार इधर बताऊं कि ये चीज़ थ्योरी में, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं प्रैक्टिकल वे में भी, अब हम थ्योरी में देख रहे हैं। तो जो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो V1 थी। मैन को डार्क सा चॉइस कर देते हैं, सही। तो इट इज स्कैटर्ड एट एन एंगल, और वो एंगल में स्कैटर्ड हो गया। जब ये फ्रीक्वेंसी फोटोन की लाइट इस पे पड़ी तो ये एक एंगल में स्कैटर्ड हो गया, सही है, विद अ लोअर फ्रीक्वेंसी। और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, चेंज हो गई, जैसे मैंने यहाँ पे पहले आपको बता दिया। द फोटोन एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन आर, मतलब फोटोन की जो एनर्जी थी वो पहले ये थी और बाद में ये थी। दस एज द कॉरिस्पॉन्डिंग मोमेंटम, और जो उसका मोमेंटम था पहले ये था और बाद में ये था, ये चीज़ हम देख चुके हैं। पहले मोमेंटम ये, बाद वाला मोमेंटम ये, पहली वाली एनर्जी ये, बाद वाली एनर्जी ये, सही है। द एनर्जी एंड मोमेंटम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन आर, मतलब ये कह रहे हैं भाई एनर्जी और मोमेंटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का भी हमारे पास है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पहले वाली क्या थी, मैंने आपको बताया था, पहले वाली एनर्जी ये रही इलेक्ट्रॉन की, और पहले बाद वाली एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ये रही। पहले वाली मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का जीरो था, बाद वाला मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का ये। पहला वाला मोमेंटम जीरो इसलिए था कि वेलोसिटी जीरो थी। अब आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इक्वेशंस बनानी है, पूरा सवाल हो चुका है। तो हम नीला चॉइस कर लेते हैं। देखिए, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब मोमेंटम भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंजर्वेशन का मतलब सेम रहना, कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम रहता है, मोमेंटम आपका सेम रहेगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब पैरेलल, लाइन ऑफ इम्पैक्ट मतलब होता है कि अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और अक्रॉस अक्रॉस द लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब होता है ऊपर, मतलब वाई एक्सिस के अंदर, सही है। तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट का मतलब क्या, कि हम यहाँ पे लेंगे, जैसे फर्स्ट करें मुझे बताएं ये जो चीज़ जा रही है इस चीज़ का एंगल क्या होगा, कोई एंगल नहीं। एंगल तो क्या होता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन से हम एंगल देख रहे होते हैं ना कि भाई स्ट्रेट लाइन से कितना ऊपर है तो उतना एंगल होगा। अब ये तो खुद ही स्ट्रेट है, तो इसका एंगल क्या होगा, तो हम लेंगे 0, सही है। तो अब एक और चीज़, अलोंग के अंदर हम कॉस की वैल्यू ले रहे होते हैं, अलोंग के अंदर हम कॉस थीटा की वैल्यू ले रहे होते हैं, और अक्रॉस के अंदर हम साइन थीटा की वैल्यू ले रहे होते हैं, ये आप देखिएगा, सही है। अब थीटा हम उसके हिसाब से लेंगे, थीटा मैं आपको बताऊंगा, सही है। अलोंग के अंदर कॉस और अक्रॉस के अंदर साइन। अलोंग के अंदर कॉस लेना है तो आपको क्या लेना है, आप मोमेंटम के लिए काम कर रहे हैं, सही, मोमेंटम के लिए काम करना है। तो आपको देखना है भाई पहले वाली मोमेंटम कौन सी थी, तो आप बताएंगे जब पहले वाली मोमेंटम आपकी, पहले वाली जो मोमेंटम है आपकी, पहले वाली मोमेंटम ये रही। तो पहले वाली मोमेंटम आपने लिखी, और क्योंकि अलोंग है तो आप कॉस के साथ लिखेंगे, आपने पहले वाली मोमेंटम लिख दी और कॉस के साथ लिख दिया। और थीटा क्या था, 0 डिग्री था। क्यों, क्योंकि मैंने कहा थीटा तो होता है कि जितनी लाइन ऊपर जाए, अब ये तो है ही एक सीध में, तो इसका थीटा क्या होगा, इसका थीटा आपका मस्ट भी 0 होगा। तो आपने कॉस वो आपने मोमेंटम लिखा और कॉस 0 लिख दिया। और ये 0 क्या लिखा हुआ है, जी 0 लिखा हुआ है कि मोमेंटम हम निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन की जो पहले वाली मोमेंटम थी, याद करें इलेक्ट्रॉन की जो पहले वाली मोमेंटम थी
वो क्या थी, जीरो थी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की जो पहले वाली मोमेंटम थी वो आपकी जीरो थी, तो आपने यहाँ पे जीरो लिख दिया। आगे बढ़े। अब ये बात, ये जो ये तो कंडीशन थी पहले की, ये सब आपकी कंडीशन पहले की थी। अब आपको बाद की कंडीशन देखनी है। बाद की कंडीशन में क्या, ये बाद की कंडीशन है। अब बाद की कंडीशन में बताएं क्या हुआ। बाद की कंडीशन में अभी भी हमें अलोंग ही देखना है, क्योंकि हम एक्स एक्सिस में देखना है, सही है। एक्स एक्सिस में देखना है, तो एक्स एक्सिस में हम, मैंने कहा था अलोंग में हम लिखेंगे कॉस। तो आपको क्या करना है, आपने लिखा, आपने सबसे पहले पहले वाली, आपने सबसे पहले लिखा कि बाद वाली मोमेंटम। ये जो आपका था, ये आपका था बाद वाला मोमेंटम। आपने बाद वाला मोमेंटम लिखा सबसे पहले, देखेंगे रहा। उसके बाद आपने अलोंग की वजह से कॉस थीटा लगा दिया। और इस दफा आप थीटा, इस दफा आप थीटा जीरो नहीं लेंगे। इस दफा थीटा जीरो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये सीधी लाइन नहीं है इस वक्त। ये अब किसी किसी एंगल में ये, किसी एंगल में ये क्या हो गई है, किसी एंगल में ये ऊपर चली गई। तो यहाँ से इसने थीटा बना लिया। तो अब हम लेंगे थीटा जीरो नहीं लेंगे, हम थीटा लेंगे। दूसरी बात ये है कि अब आपकी मतलब जो बाद वाला मोमेंटम, पहला वाला मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का तो जीरो था क्योंकि रेस्ट में था। बाद वाला मोमेंटम तो इलेक्ट्रॉन का हुआ, वो ये रहा। ये है एम वी कॉस पाई। कॉस पाई क्यों, देखें, मुझे देखें, ये तो आपने सारी बात की थी, ये फोटोन की बात करी थी। जब ये नीचे जा रहा है ऐसे, जब ये नीचे ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, फाइव बन रहा है। सही, यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, फाइव बन रहा है। और मोमेंटम की वैल्यू क्या थी इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंटम की वैल्यू थी, इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे वाज़ेह है, ये रही। इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम की वैल्यू ये रही। तो आपने लिखा एम वी कॉस फाइव। मुझे बताएं, आप अलोंग की वजह से सिर्फ और सिर्फ कॉस लिख रहे हैं, अलोंग की वजह से कॉस लिख रहे हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे है और नीचे फाइव इस्तेमाल हो रहा है, सही है। इलेक्ट्रॉन नीचे है और नीचे क्या इस्तेमाल हो रहा है, फाइव इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपने फाइव लिखा। फोटोन ऊपर था, पीछे ऊपर थीटा इस्तेमाल होता, आपने थीटा लिखा। जब आपने ये समझ लिया तो ये जीरो हो जाएगा, सही है। ये सब मल्टीप्लाई हुए, मतलब ये सब थोड़ा सा रिड्यूस करके लिखा, तो हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। आगे बढ़ने जल्दी से। अब इसी तरह आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस कर लिया, सही है। अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या करेंगे, अलॉन्ग वाई एक्सिस ये करेंगे, मुझे बताएं। अलॉन्ग अक्रॉस का मतलब होता है कि साइन थीटा मैंने बताया था। अब साइन थीटा में भी आपको मोमेंटम देखना है, सही है। तो वही मोमेंटम का फॉर्मूला आपने लिखा, ये रहा। पर किसके साथ लिखेंगे इस दफ़ा, साइन थीटा के साथ लिखेंगे, सही है। तो इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे आपने जीरो लिया था, यहाँ पे आपने मोमेंटम को जीरो लिया था, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल मोमेंटम, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की इनिशियल मोमेंटम जीरो है। तो वहाँ यहाँ पे भी थीटा जीरो लिया था, यहाँ भी थीटा जीरो लेंगे, बस अक्रॉस की वजह से आप साइन लिया, आपने अक्रॉस की वजह से साइन लिया। तो साइन जो थीटा है वो जीरो की वैल्यू आती है। साइन जो जीरो है, साइन 0 डिग्री निकालेंगे तो जीरो होगा, यहाँ पे जीरो, तो दोनों दो जीरो नहीं होंगे, जीरो ही होगा। अब दूसरी बात, ये तो जीरो हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे आपका हो गया, जैसे ये जैसे यहाँ पे मोमेंटम का पूरा फॉर्मूला था, एज इट इज आपने लिखा बिल्कुल, बस कॉस की जगह क्या कर दिया, साइन कर दिया। एक और बात, एम वी एज इट इज, बस कॉस की जगह क्या कर दिया आपने, साइन कर दिया। माइनस का साइन इस वजह से आया, माइनस का साइन मैं आपको बताता हूँ किस वजह से आया, ये एक टेक्निक है। माइनस का साइन आपका इस वजह से आया कि देखें, जब आप अलोंग साइन देखते हैं तो देखें, यहाँ से अगर हम कोई वेक्टर एडिशन करें, यहाँ से अगर हम वेक्टर एडिशन करें इस तरीके से, जैसे कि ऐसे वेक्टर ऊपर जा रहा है ऐसे, और ये ऐसे जा रहा है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर की तरफ है। इसी तरीके से ये जा रहा है नीचे की तरफ, इसकी डायरेक्शन सीधी है, और इसकी डायरेक्शन है नीचे की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो ये पॉजिटिव, और इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ। तो इस वजह से इधर जो आपकी इलेक्ट्रॉन वाली जो कहानी है, इलेक्ट्रॉन वाली कहानी के अंदर आपने लिखा माइनस। क्यों, क्योंकि ये जा रहा है नीचे, और ये हम इलेक्ट्रॉन के लिए करते हैं, ये वाली चीज़ इलेक्ट्रॉन की है, तो यहाँ पे आपने लिख दिया माइनस। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, बस काम पूरा हो चुका है। उसके बाद आपको एनर्जी कंजर्वेशन करनी है। एनर्जी कंजर्वेशन ये रही, आपको टोटल एनर्जी लिखनी है। ये एनर्जी थी फोटोन की, सही है, ई वाली। ये एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की, रेस्ट वाली। ये बाद वाली एनर्जी थी फोटोन की, सही है। और ये जो है, ये आपकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, ये आपकी एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, मतलब रेस्ट वाला, मतलब मूवमेंट वाला माइनस रेस्ट वाला इंटू एनर्जी। उसके बाद आप छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। ये फॉर्मूला डायरेक्ट आया है, ये बीएस में आप बैचलर्स इन साइंस करेंगे तो फिर आप पढ़ेंगे इसको। बहरहाल अभी आप फॉर्मूला पर डायरेक्ट आया। उसके बाद आपने कुछ नहीं करा, इस फ्रिक्वेंसी को आपने चेंज कर दिया, वेव लेंथ से आपने कॉमन नॉर्मल लिया, और आपका ये फॉर्मूला बन गया।